गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उदय सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हैप्पीनेस कोच। आज गलतियों की बात करने वाला हूँ। गलतियों के बारे में बात करते ही हमारे कान थोड़े से सतर्क हो जाते हैं कि गलतियां नहीं करनी चाहिए। गलतियां करने वाले इंसान सफल नहीं होते हैं। गलतियां करने वाले इंसान कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। गलतियों से बचना चाहिए, या गलतियां हमें डीमोटिवेटेड करती हैं। गलतियां कहीं ना कहीं वो लोग करते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन मेरा डिफरेंट ओपिनियन है। मैं आपको आज कुछ ऐसे इनसाइट शेयर करने वाला हूं जिससे आप ये मान जाएंगे कि ये गलतियां क्यों करनी चाहिए, और खासकर ये 5 गलतियां अगर हम करते हैं या हम कर रहे हैं तो मान के चलिएगा आप उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में से हैं जो कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली गलती है जो हमें करनी चाहिए, वो है हमें कुछ नया सीखते वक्त, कुछ नया करते वक्त गलतियां करनी है। यस फ्रेंड्स, ये कहने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ नया सीखते वक्त, कुछ नया करते वक्त हमें गलतियां करनी है। अब इसको समझते हैं यहाँ पे 2 एग्जांपल से। पहली सिचुएशन है कि आपको साइकिल चलाना नहीं आता है और आप साइकिल चलाना सीखते हैं। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एकदम से इमीडिएटली, जैसे ही जिस दिन आपने साइकिल को अपने हाथ में लिया, आपको अच्छे से पेडल मारना आ गया एंड देन आप स्पीड के साथ उसे दौड़ाना सीख गए और अब आप बहुत अच्छे से चला लेते, सर्राटे के साथ उसको दौड़ाते हैं। एक सिचुएशन ये है, आपको साइकिल चलाना आ गया है, आप इस स्किल में एक्सपर्ट हो गए, ये आपका मानना है। दूसरी सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, आप साइकिल को पकड़ते हैं, चलाना सीखने की कोशिश करते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद गिर जाते हैं। फिर आप थोड़ी दूर चलने के बाद गिर जाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है, आपके सामने कोई आ जाता है, अचानक से कोई आ जाता है, खड्डा आ जाता है और आप इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं। आप ब्रेक लगाना जान रहे हैं, आप कोई सामने आ जाता है तो कैसे बचना ये जान रहे हैं, आप एकदम इमीडिएट जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसको कैसे हैंडल करना ये सीख रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। अब आप भी साइकिल ठीक से चला लेते हैं और पहली सिचुएशन में ये इंसान भी साइकिल अच्छे से चला लेते हैं। बट इन दोनों सिचुएशन में एक बहुत बड़ा फर्क है। जो पहली सिचुएशन से साइकिल सीखा, जो पहली परिस्थिति से डेवलप होके आया है, वो अचानक से कोई उसके सामने आ गया या अचानक से कोई खड्डा आ गया या स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई साइकिल चलाते वक्त, तो क्या करेगा उसे नहीं पता है, यानी कि उसने गलतियां नहीं की। दूसरी सिचुएशन में इन्होंने गलतियां की है, इस स्किल को सीखते वक्त, इस नई चीज को सीखते वक्त बहुत सारी गलतियां की है, और अब जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी या कोई सामने आएगा या अचानक से कोई खतरा आएगा, तो उस सिचुएशन में इन्हें क्या करना है ये इन्हें अच्छे से पता है। ये फर्क होता है। इसलिए जब भी आप कुछ नया कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, ग्रेट, आपको गलतियां करना जरूरी है, कीजिए, ताकि आप ग्रोथ की ओर जा सके। ये एक निशानी है ग्रोथ माइंडसेट लोगों की। दूसरी गलती जो हम सबको करनी है, अपने पैशन को फॉलो करते वक्त हमसे गलतियां होनी ही चाहिए। यस फ्रेंड्स, हमसे गलतियां होनी ही चाहिए, क्योंकि जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें करनी होती हैं जो ऑर्डिनरी लाइफ में नहीं होती, यानी कि हमें अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना होता है। जब हम अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हैं और अनयूजुअल चीजें करते हैं तो वो चीजें हमारे लिए अनजान होती हैं, उनके रिजल्ट्स हमारे लिए अनयूजुअल होते हैं। जब हम अनयूजुअल चीजें करते हैं अपने पैशन को फॉलो करते वक्त, तब मिस्टेक्स भी अलग होती है और रिस्क भी अलग होता है। हम जब अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस पे फोकस नहीं रहता हमारा, क्योंकि ज्यादातर हमारी सोसाइटी में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें क्या करना चाहिए फॉर सर्वाइवल ये सिखाया जाता है। लेकिन अगर आपको अपनी कैपेबिलिटीज को जानना है, अपने पोटेंशियल को जानना है और अपने पैशन को फॉलो करना है, तो आपको क्या कर सकते हैं और फोकस करना पड़ेगा। और जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, गलतियां करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं को जान पाते हैं कि आप में कितनी रियल पोटेंशियल है। इसलिए ये गलती भी हमें करनी ही चाहिए कि हमें अपने पैशन को फॉलो करते वक्त अगर हमसे गलतियां हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां जरूरी है। तीसरी गलती जो हम सबको करनी चाहिए, जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो गलतियां करना जरूरी है। यस फ्रेंड्स, हम उस गेम को कितने भी अच्छे से जानते हो या उस प्रोसेस को कितने भी अच्छे से जानते हो, लेकिन जब हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं तब हमें गलतियां करनी है, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ गलतियां करते हैं तो हमारी समझ में आता है कि गलतियों का मजाक बनाना बहुत आसान है, गलतियों पर हंसना बहुत आसान है, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जब हम कुछ नया कर रहे होते हैं या लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं तो गलतियां होती हैं। लाइफ इट्स ऑल अबाउट लर्निंग समथिंग।
कमिटिंग मिस्टेक, लर्निंग एंड ग्रोइंग। तो वो गलतियों को इजी वे में लेना सीख जाते हैं। जिस तरह से बच्चे खेल खेल में एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं, हम वो हंसना सीख जाते हैं। हम सीरियस नहीं होते, हम चीजों को लाइटर मोमेंट में लेना सीख जाते हैं। और बच्चे भी ये सीख पाते हैं कि जीवन में गलतियां होंगी और उन गलतियों को कैसे हैंडल करना है। तो जब भी बच्चों के साथ खेलें, अगर गलतियां हों तो ये गलती करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक और गलती जो हम सबको करनी चाहिए, एंड दैट इज किसी से सच्चा प्रेम करने की गलती। ये बहुत ही खूबसूरत गलती है और इस गलती को हमें अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। यस, जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, अब यहाँ ये मतलब नहीं है कि आप उस प्रेम की प्राप्ति करें या ना। अब यहाँ सच्चा प्रेम करने की बात हो रही है, ना कि उसे प्राप्त करने की। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं हो तो सच्चा प्रेम कैसा हो। यहाँ सच्चा प्रेम करने की बात हो रही है, जिससे आप ये जान पाएं कि अनकंडीशनल लव, सपोर्ट, केयर, फीलिंग्स क्या होती हैं, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जाती है, एक दूसरे को समझा कैसे जाता है, सेक्रीफाइस कैसे किया जाता है। आप एक दूसरे की इमोशंस की रेस्पेक्ट करने लगते हैं, तो आप जान पाते हैं कि लोग प्रेम को इतना महत्व क्यों देते हैं जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं। तो ये गलती भी हमें अपने जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। और पांचवी गलती जो हम सबको अपने जीवन में करनी चाहिए, एंड दैट इज अनरियलिस्टिक ड्रीम देखने की गलती। यस फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग हमें रियलिस्टिक रहने की सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को रियलिस्टिक रखो, रियलिस्टिक अप्रोच रखो लाइफ में। लेकिन अनरियलिस्टिक ड्रीम देखने से ही चेंज आया है। जितने भी बड़े चेंज हुए हैं अब तक लाइफ में, वर्ल्ड में, वो सब अनरियलिस्टिक ड्रीमर्स की वजह से हुए हैं, विजुअलाइजेशन की वजह से, इमेजिनेशन की वजह से हुए, क्रिएटिविटी की वजह से हुए। अगर ये सब लोग जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं, अगर ये सब लोग रियलिस्टिक ड्रीम देखते तो उस वक्त की सिचुएशन क्या कहती थी कि ये सब संभव नहीं है। लेकिन अनरियलिस्टिक ड्रीम क्या कहते हैं कि यस, ये कुछ हो सकता है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। और जब हम सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आगे कैसे बढ़े। अनरियलिस्टिक ड्रीम देखने की गलती हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि यही वो ताकत है जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, जो चेंज मेकर्स में होती है। और आप भी वो चेंज मेकर बन सकते हैं अगर आप अनरियलिस्टिक ड्रीम देखते हैं तो। फ्रेंड्स, ये 5 छोटी छोटी गलती हैं जो आपको ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं। अब आप इन गलतियों में से कौन सी गलती कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक और काम आपको करना है, आप लोगों का प्रेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की बदौलत हम नई नई चीजें डेवलप कर पाते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इंस्पायर अस टू डू मोर बेटर, मोर क्रिएटिव। थैंक यू सो मच।